ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 1.2 से। लेट एफ एन टेंड्स टू एन बी डिफाइंड बाई एफ एन इक्वल टू एन प्लस 1/2 इफ एन इज ऑड, n/2 इफ एन इज इवन, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई और आंसर। इसमें ये बताना है बच्चों क्या ये फंक्शन जो है ये बाइजेक्टिव है। अब देखिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए जो फंक्शन है इसको लिख लेता हूँ एफ एन टेंड्स टू एन गिवन बाई एफ एन इक्वल टू एन प्लस 1/2 इफ n is odd and n/2 if n is even। ठीक है, अब देखो इसमें पहले देखता हूँ 1 के लिए फॉर 1 देखो बच्चों जो फंक्शन है दो हैं। ठीक है, एक तो एफ एन की वैल्यू है n प्लस 1/2 और दूसरी है एफ एन की वैल्यू n/2। ठीक है, देखो जो n प्लस 1/2 है इसमें n ऑड है। ऑड का मतलब अगर ऑड नंबर पुट करेंगे तो इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 यानी 2/2। 2 बन जा 2 इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, और देखिए ये जो n/2 है इसमें n इवन है तो इवन नंबर पुट करेंगे तो इसमें पुट करेंगे। ठीक है, यानी अगर हम n की जगह 2 पुट करते हैं तो इसमें रखेंगे 2/2। 2 बन जा 2 तो देखो 1। देखो 1 की जो इमेज है वो भी 1 है और 2 की इमेज भी 1 है। ठीक है, तो सेम इमेज आ गई ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 नहीं है। ठीक है, आप इसको ऐसे मानो जैसे मान लो ये है। ठीक है, ये x हो गया और ये y हो गया। इसमें देखो ये भी नेचुरल नंबर है ये भी नेचुरल है। देखो अब देखो जब हमने 1 पुट किया तो क्या आया 1 और जब 2 पुट किया फिर भी 1 आया, यानी दोनों की सेम इमेज आ गई। जब एक से अधिक एलिमेंट्स जो कोडोमेन में होते हैं उनकी सेम इमेज होती है डोमेन में, जब डोमेन में एक से अधिक एलिमेंट्स की सेम इमेज होती है कोडोमेन में। ठीक है, तो ये डोमेन है ये कोडोमेन है। ठीक है, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव द सेम इमेज इन कोडोमेन देन फंक्शन इज मैनी वन। ये मैनी वन है 1 नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे द एलिमेंट्स 1 and 2। देखो 1 और 2 ही तो पुट किया है हमने। बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ एफ हैव द सेम इमेज 1 इन कोडोमेन, therefore the function is not 1 तो बच्चों ये फंक्शन 1 नहीं है। ठीक है, इसमें हमें ये बताना था कि क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो देखो बाइजेक्टिव फंक्शन जब होता है जब फंक्शन 1 एंड ऑन टू दोनों होता है। जब ये फंक्शन 1 ही नहीं है तो इसका मतलब अब ये ऑन टू हो या ना हो। ठीक है, तो बाइजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता ना, तो लिख देंगे एंड हैंस द फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। समझ गए बच्चों। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में बोला है स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन जब होता है जब फंक्शन 1 एंड ऑन टू दोनों ही होता है। ठीक है, अब देखिए जब फंक्शन 1 ही नहीं है तो अगर ऑन टू हो भी जाएगा
तो भी ये बाइजेक्टिव नहीं कहलाएगा, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं उसके लिए। ठीक है, तो देखो उसके ऑन टू के लिए, सॉरी। ठीक है, तो देखो फॉर ऑन टू, देखिए ऑन टू के लिए अब मैं कर रहा हूँ पहली कंडीशन, इफ एन इज ऑड, यदि एन ऑड है तो देखो एन इक्वल टू हो जाएगा 2r+1। ठीक है, फॉर सम एन बिलोंग्स टू, ये मैंने यह आर माना है। ठीक है, तो आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन तो यहाँ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्योंकि हमें ये बताना था कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। ठीक है, तो जब ये 1 1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ऑन टू है या नहीं। ठीक है, समझ लो। तो देखो आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट्स 4r+1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, सच दैट, अब देखिए f 4r+1, यानी देखो हमने किस कंडीशन में लिया है, देखो ये हमने कंडीशन में लिया है फर्स्ट में, इफ़ n इज ऑड। तो देखो जब n ऑड होगा तो एफ एन की वैल्यू n+1/2 है ना। अब n की जगह क्या पुट करेंगे हम n की जगह पुट करेंगे क्या, 4r+1 ये। तो देखो क्या आ जाएगा अब 4r+1 n+1 और अपॉन में 2, ये आ गया 2r+1। तो देखो इसके इक्वल आ गया 2r+1, इसके इक्वल आ गया ना। ये तो जब n इज ऑड। अब देखो इसी तरह इवन का करूँगा मैं। ठीक है, इफ n इज इवन, जब n जो है इवन होगा तो ठीक है, देन n इक्वल टू 2r फॉर सम r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट्स 4r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, इवन नंबर वो होती है बच्चों जो 2 से डिविजिबल होती है। जब 2r जो है n की वैल्यू ली है हमने, क्योंकि इवन है n। ठीक है, तो 4r इवन ही तो होगा। अब देखो f 4r निकालेंगे तो हो जाएगा 4r/2 इक्वल टू 2r। देखो इसके इक्वल आ गया ना, जब n की जगह 4r रखा। और किस में रखेंगे, देखो इसमें n/2 में, इसी में तो n इवन है, n की जगह 4r रखा। ठीक है, तो ये आ गया 2r, इसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, लिख देंगे देयरफॉर द फंक्शन इज ऑन टू, क्योंकि बच्चों इसमें इमेज प्री इमेज निकल रही है। ठीक है, 4r रखने पर देखो 2r आ गया ना। ऐसे ही इसमें हमने 2r+1 माना था, तो नेक्स्ट क्या निकली हमारी 4r+1 निकलती है, ऑड नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो कि फिर हमने 4r+1 रखा तो ये आ गया 2r+1। देखो n की जगह। ठीक है, ऑड वाले कंडीशन में। तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू है। ठीक है बच्चों, समझ गए ना।